जय सिया राम। मैं ज्योति झा आप सभी का सनातन रहस्य में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सनातनी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सभी से अनुरोध है कि भक्ति में लीन होने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। आज मैं आप सभी को गरुड़ पुराण का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। मृत्यु के अनंतर के कृत्य, शव आदि नाम वाले 6 पिंड दानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान, देह संस्कार विधि, सती वर्णन और उसका फल। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बताइए और यदि पत्नी सती होना चाहे तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, सुनो। जिसके मरने से पुत्र पौत्रादि पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उन और्ध्य दैहिक कृत्यों को बताता हूँ। जिसने विधि विधान से दाहादि कृत्य किए हैं, उसे दूसरे अन्य दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दाहादि कर्म करने मात्र से पुत्र अग्निष्टोम यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसलिए पिता माता की मृत्यु हो जाने पर पुत्र शोक को त्याग कर बंधु बांधवों से युक्त हो पाप को दूर करने के लिए मुंडन कराएं। यदि जिस पुत्र ने माता या पिता के मरण समय मुंडन नहीं कराया, उसको माता पिता की सद्गति को करने वाला ना समझें। इसलिए नाखून कक्ष के केस छोड़कर मुंडन अवश्य कराएं। तदंतर बांधवों सहित स्नान कर धुले हुए वस्त्र पहने, करवे में जल लाकर मरे हुए शव को स्नान कराकर चंदन लेपन कर पुष्प माला को पहनाएं और गंगा की मृत्तिका का लेपन करें। नवीन वस्त्र से शव को ढककर अपसव्य होकर अपने नाम व गोत्र का उच्चारण करके दक्षिणा सहित पिंडदान करें। मृत्यु स्थान में पिंडदान शव के नाम से दें। इससे भूमि और भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। इसके बाद द्वार देश पर पांथ नाम का पिंड मृतक के नाम से गौत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सद्गति में विघ्न बाधा नहीं पहुंचा सकते। इसके पश्चात पुत्र वधू आदि सब की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। फिर अन्य बंधुओं के साथ पुत्र अर्थी को कंधा दें। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र श्मशान को जाता है, वह पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पिता ने पुत्र को कंधे, पीठ और गोदी में रखकर प्यार किया था, वह ऋण पुत्र पर रहता है। उस ऋण को चुकाने के लिए मृत पिता को कंधे पर रखकर श्मशान ले जाता है, तब वह पितृ ऋण से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार श्मशान के आधे मार्ग में भूमि शुद्ध कर भूत संज्ञा वाले मुर्दे को स्नान करा विश्राम पिंड देना चाहिए। विश्राम के पिंडदान देने से पिशाच, यक्ष, राक्षस, दूसरे भी कई दिशाओं में रहते हुए भूत प्रेत आदि उस पिंडदान को भोग कर प्रेत शरीर को किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचा पाते। जो विश्राम पिंड नहीं देते तो वे प्रेत का मांस भक्षण कर जाते हैं। इसलिए विश्राम पिंड अवश्य दें। सबको श्मशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापित कर भूमि शुद्ध करें। प्रथम भूमि को झाड़ू द्वारा शुद्ध कर गोमय से लीप कर उषा से रेखा करें। उस रेखा के बीच में अनामिकांगुष्ठ से मृतिका को ईशान में गिराकर जल दें। वेद मंत्र द्वारा अग्नि स्थापित कर काव्यान संख्यक अग्निदेव का पुष्पाक्षत से पूजन कर ओम लोम्भ्य इत्यादि अनुवाद द्वारा विधि विधान से हवन करें। अग्नि की प्रार्थना करके कहें, हे प्रव्याद संज्ञक अग्नि, तुम पंच महाभूतमक देह को धारण करने वाले हो तथा संसार के कारण और पालक हो, इसलिए स्वर्ग गति को प्राप्त कराओ।
इस तरह अग्नि की प्रार्थना कर वहाँ चंदन, तुलसी, पलास, पीपल आदि लकड़ी की चिता तैयार करें। हे खगेश्वर, उस सब को चिता पर रखकर वहाँ 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा पिंड सबके हाथ में रखना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस सब में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से सबके हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से सब में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा स्मशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपाघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव्याद अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक न हो तो अग्नि प्रदान करें। जो पंचक में मरता है उसकी सद्गति नहीं होती, इसलिए पंचक में दाह क्रिया संस्कार ना करें। यदि कोई करता है तो उसके घर में अन्य किसी की मृत्यु हो सकती है। अर्ध घनिष्ठा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र पर्यंत 5 नक्षत्र दाह के अयोग्य हैं। वे दाह में शुभ कारक नहीं हैं। जो पंचक में मरे उसके गृह में हानि तथा पुत्रादि के और गोत्रियों के यहाँ कोई भी हानि हो सकती है। यदि पंचक में दान करें तब विधि विधान से दोषी की शांति के लिए करें। अब मैं तुम्हें उस दाह की विधि बताता हूँ। हे गरुड़, उस सब के पास 4 पुतले कुसा के बनाकर नक्षत्र संज्ञक मंत्रों से अभिमंत्रण कर रखें। स्वर्ण का दान करें। नक्षत्र नाम से तथा ओम प्रत्याजयता इस मंत्र से होम कर फिर नक्षत्र नाम से करें। इसको संपुट कहते हैं। इसके पश्चात उन पुतलों के साथ सबका दाह करें। 100 पिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र तथा विधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। प्रेत वाह, प्रेत सुख, प्रेतप, प्रेत भूमिप और प्रेत हरता, इन 5 नाम मंत्रों से आहवन पूजन करके उनमें से प्रथम पुतले को प्रेत के सिर में, दूसरे को नेत्रों में, तीसरे को वाम कुक्षि में, चौथे को नाभि में और 5वें को पैरों में रखकर घृत होम के बाद सब दाह कराना चाहिए। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल से भरे बर्तन, सोना चांदी, रत्न तथा घृत से भरा काश्य पात्र दान करें। इस प्रकार पंचकों का शांति विधान करके जो सबका दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं सताती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस तरह पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करें। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती होना चाह रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु के पश्चात स्नान करें। रोली, केसर आदि से अपनी शरीर को सुशोभित कर, नेत्रों में सुरमा डालकर, सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण कर ब्राह्मणों को दान दें तथा अपने बंधु वर्गों को भी यथा योग्य धन संपत्ति प्रदान करें। गुरु को प्रणाम कर मंदिर से बाहर निकलकर विष्णु जी के मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने शरीर पर धारण कर रखे आभूषण को श्री हरि को अर्पण कर हाथ में श्रीफल लेकर लाज और मोह को त्याग कर स्मशान में जाएं। वहाँ सूर्य नारायण तथा चिता को नमस्कार कर फूलों की सैया रूपी चिता पर स्थित होकर
गोदी में पति को शयन कराएं, अर्थात अपनी गोदी में पति का सिर रख लें। तदंतर अपने हाथ में जो श्रीफल है वह किसी सखी को देकर अग्नि से दाह करने की आज्ञा देकर उस अग्नि को गंगा स्नान की तरह जानकर शरीर को भस्म करें। परंतु गर्भवती को अपने पति के साथ सती नहीं होना चाहिए। बालक को उत्पन्न कर उसका पालन पोषण करने के बाद वह सती हो सकती है। जो पत्नी अपने पति के साथ शरीर का दाह करती है वह अग्नि उसके शरीर को भस्म करती है, परंतु आत्मा को पीड़ित नहीं करती। जैसे अग्नि स्वर्ण आदि धातुओं का मल दूर कर देती है, उसी तरह पतिव्रता स्त्री अमृत तुल्य अग्नि के मध्य में पापों का दहन कर देती है। जैसे कोई धर्मात्मा प्राणी शपथ ग्रहण कर असत्य नहीं बोलता, वैसे धार्मिक मनुष्य तपाए हुए अंगारे को हाथ में लेने पर भी नहीं जलते। उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री भी नहीं जलती, परंतु स्थूल देह को जलाकर अंतरात्मा से स्वामी सहित एक सादृश्यता को प्राप्त हो स्त्रीत्व तापन के शरीर को नहीं जला पाती। पति की मृत्यु होने पर जब तक पत्नी उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं भस्म कर लेती, तब तक वह किसी भी प्रकार स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए सर्वप्रथम प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवितावस्था में अपने पति की हमेशा सेवा करनी पड़ती है और मृत्यु होने पर उसका अनुगमन करना पड़ता है। पति की मृत्यु पर जो पत्नी अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। वहाँ वह पति परायण नारी अप्सराओं के द्वारा स्तुयमान होकर 14 इंद्रों के राज्य काल पर्यंत अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमन करती है। 14 मनुओं का राज्यकाल एक कल्प कहलाता है। यही ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसमें 1000 बार चारों युग आ जाते हैं। स्वायंभुव, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्तव, सूर्य सार्वणी, ब्रह्म सार्वणी, धर्म सार्वणी, रुद्र सार्वणी, रौच्य तथा भौत्य, ये 14 मनु कहे गए हैं। जो सती अपने पति का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 कोटि रोम हैं। उतने समय तक वह पति के साथ स्वर्ग में निवास करती है। सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर स्वामी के साथ क्रीड़ा करती है और जितने काल तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे उतने काल तक पतिव्रता स्त्री पतिलोक में निवास करती है। पतिव्रता स्त्री अपनी इच्छा से भूमि पर सुंदर लक्ष्मीवान कुल में जन्म लेकर चिरकाल तक उस पति को प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र दाह दुख से देह को जला नहीं सकी वह मूर्खा जन्म पर्यंत स्वामी के वियोग रूपी अग्नि द्वारा दुखी होती है। इस कारण पति को रुद्र रूप समझ उसके सहित अपने शरीर का दाह करें। यह सती होने की रीति कही है। हे गरुड़, कोई सती ना हो तब उस सब का इस प्रकार से दाह करें। उसे मृतक शरीर का आधा या संपूर्ण भाग जले तब उसके सिर का संस्फोटन करें। तो गृहस्थ हो तो काष्ठ से, यति हो तो श्रीफल से कपाल क्रिया करें। पितृलोक की प्राप्ति हेतु उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दें। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर उत्पत्ति हो। स्वर्ग लोक में गमन करने हेतु इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो।
एतदर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस तरह मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। ऐसा करने से प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह संस्कार के पश्चात स्त्रियां तथा पुत्र स्नान कर नाम मात्र का उच्चारण कर तिल द्वारा तिलांजलि दें तथा निम्ब पत्र का प्राशन कर मरे हुए मृतक के यश का वर्णन कर स्त्री समूह सब एकत्र होकर मरघट से गृह को पहले जाएं। इसके बाद पुरुष अपने गृह को जाएं। घर आकर पुनः नहाकर गौ को ग्रास दें। पत्रावली में प्रथम दिन भोजन करें। वह भोजन अपने घर का नहीं होना चाहिए। जिस जगह मृतक स्थित था उस भूमि को लीप कर 12 दिन तक घृत का दीपक रात दिन दक्षिण मुख जलता रहना चाहिए। हे गरुड़, सूर्यास्त में श्मशान या चौराहे पर मिट्टी के कुल्हड़ में दूध भरकर 3 दिन तक संध्या के समय रखें। कच्ची मिट्टी के बर्तन में दूध और पानी भर डोरे से तिगोड़िया बनाकर उसमें रख हाथ में लेकर कहें, हे प्रेत, तुम स्मशान में अग्नि से दग्ध हुए हो और बांधवादी ने आपको त्याग किया है, इसलिए तुम जल में स्नान कर इस दूध का पान करो। चौथे दिन सांगनिक और निरंगनिक, दूसरे दिन या तीसरे दिन सर्वसंगत अस्थि संचय करें। अस्थि संचय के लिए श्मशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाएं। ऊन का डोरा लपेटकर और पवित्री धारण करके श्मशान वासियों के लिए पुत्र को यमाय त्वा इस मंत्र से उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे गरुड़, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे। तदंतर अस्थि संचय करें और उन अस्थियों को पलास के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र में रखकर यथाविधि श्राद्ध करें। त्रिकोण स्थंडिलित बनाकर उसे गौ गोबर से लिपें। दक्षिणाभिमुख होकर अस्थि मंडल के तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करें। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर टिपाई रखकर उस पर खुले मुख वाला जल से भरा घट स्थापित करें। दधी घृत सहित चावल को पकाकर प्रेत के लिए विधि से जल सहित बलि दें। उत्तर दिशा में 15 पद प्रमाण वहां गड्ढा खोद दें। हे गरुड़, उस गड्ढे में अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर एक पिंडदान करने से प्रेत के दाह की पीड़ा नष्ट हो जाती है और गर्त स्थित अस्थि पात्र को लेकर जल स्नान पर जाएं। वहां अस्थि को प्रथम दुग्ध से प्रक्षालन कर पुनः जल से प्रक्षालन कर चंदन से अस्थि को चर्चित कर कुमकुम से विशेष चर्चित करें। उन अस्थियों को पात्र में लेकर परिक्रमा तथा नमस्कार कर मस्तक पर रखकर गंगा में अस्थि प्रवाहित करें। जिसके 10 दिन के भीतर अस्थि गंगा में प्रवाहित कर दी गई हो उसकी ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति नहीं होती। जितने समय तक प्राणियों की अस्थि गंगा जल में रहती है उतने 1000 वर्ष तक वह व्यक्ति स्वर्गलोक में रहता है। गंगा जल की लहरों से स्पर्श कर हवा जब किसी मरे हुए का स्पर्श करती है तो उसके अनेक जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। पहले राजा भागीरथ ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए तपस्या से गंगा देवी की आराधना कर ब्रह्मलोक से गंगा को लाए थे। जिस गंगा का यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, उस गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जो महर्षि कपिल देव जी की दृष्टि से भस्म हो गए थे उनको स्वर्गलोक प्राप्त कराया। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करने पर वे स्वर्ग में चले जाते हैं।
किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला को व्याध सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक में जाने लगा तो उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करने के कारण वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक में चला गया। इसलिए सत्पुत्र को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करनी चाहिए। अस्थि संचयन के बाद 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। कोई प्राणी विदेश तथा वन में या चोरों के भय से मर गया हो और उसका शरीर प्राप्त ना हुआ हो तब क्या करना चाहिए, उसकी विधि तुमको बताता हूँ, वह सुनो। एक कुश का पुतला बनाकर काष्ठादि से दाह क्रिया कर भस्म को गंगा जल में प्रक्षेप करें। उस पुतले के 10 गात्रादि कर्म का वही दिन श्राद्ध तथा सांवत्सरिक में ग्रहण करें। किसी स्त्री को गर्भ परिपूर्ण हुआ तो उस समय उस स्त्री की मृत्यु हो गई हो तो पेट चीरकर उस बालक को निकालकर भूमि पर रखकर स्त्री का दाह संस्कार करें। गंगा तीर पर मरने वाले को गंगा में बहा दें तथा अन्य देश में मरे तो 27 माह तक के बालक को भूमि में दफन करें। 27 माह के बाद उसका दाह संस्कार कर उसकी अस्थि गंगा जी में प्रवाहित कर जल से भरकर एक घड़े का दान तथा बालक को भोजन कराना चाहिए। जो गर्भ में मर जाए उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती। जो बाल्यावस्था में मर जाए उसके लिए दूध का दान, यदि बालक की मृत्यु हो तब घट और क्षीर का दान करें। यदि कुमार अवस्था में मृत्यु हो तो कुमार अवस्था के बालकों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष बाद अव्रत या व्रतधारी मर जाए तो उसके लिए गुड़ सहित खीर का 10 पिंड दें। एकादश और द्वादशा तथा वृषोत्सर्ग के बिना और महादान के बिना पौगंड कृत्य करें। उसका पिता जीवित हो तो पौगंडावस्था में मरे तो उसके पिंड दान आदि कुछ भी ना करें। केवल 12वें दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रत बंध अस्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पहले मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया करनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्पन देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी अंतिम क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर सय्यादान, वृषोत्सर्ग आदि, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी तरह के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों द्वारा अंतिम क्रिया संभव न हो तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। न उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और न उनकी 10 गात्रादि क्रिया ही करनी चाहिए, क्योंकि संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के पश्चात उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता है। जो ज्ञानी हैं अपने स्वरूप अनुभव से ही हमेशा जीवन मुक्त हैं। वे पिंडदान की इच्छा नहीं रखते, इसलिए सन्यासियों का पिंडदान आदि की आवश्यकता नहीं होती। यदि पुत्रादि की पिता में भक्ति हो तो तीर्थ श्राद्ध तथा गया श्राद्ध करें। हे गरुड़, हंस, परमहंस, कुटी चक्र, बहुदक इन सन्यासियों के मृतक होने पर भूमि में गाड़ दें, परंतु अग्निदाह न करें। यदि गंगा आदि नदी समीप हो तो सन्यासियों का मृत शरीर उन नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।